हरियाणा के एक छोटे से गांव में सरोज अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। पति रघुवीर, छोटा बेटा और घर में बड़े बुजुर्ग, सबके बीच हंसी खुशी का माहौल था। खेत लहला रहे थे, आंगन में खुशियां बिखरी थी और सरोज की दुनिया पूरी लगती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रघुवीर लालटेन लेकर खेतों की तरफ निकला। सरोज ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देखा, जैसे दिल किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। रात गहरी होती गई पर रघुवीर वापस नहीं लौटा। सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग खेतों की तरफ दौड़े और वहां रघुवीर जमीन पर पड़ा था। सरोज की चीख ने पूरे गांव का दिल दहला दिया। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ चुकी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अब अकेली औरत क्या संभालेगी इतना बड़ा घर। लेकिन सरोज की आंखों में आंसू के साथ साथ आग भी थी। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं टूटूंगी नहीं इस पर घर की इज्जत को जिंदा। सरोज सफेद साड़ी में खेत पहुंची। उसने पल्लू कसकर बांधा और मजदूरों से बोली, आज से खेत भी मैं संभालूंगी और हिसाब भी मैं ही दे रखूंगी। मजदूर हैरान थे, लेकिन सरोज की आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि सबने सिर झुका। कुछ दिनों बाद सरोज को शक हुआ कि रात के अंधेरे में कोई फसल चुरा रहा है। उस रात वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गई। आधी रात को कुछ साए बोरी उठाते दिखे। सरोज ने ध्यान से देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चोर कोई और नहीं, उनके अपने रिश्तेदार थे। अगले दिन पंचायत बैठी। रिश्तेदार ऊंची आवाज में बोले, ये औरत खेत नहीं संभाल सकती, जमीन हमें दे दो। तभी सरोज आगे बढ़ी और सबके सामने चोरी की बोरियां और कागज रख दिए। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, जिसे तुम कमजोर समझते थे वही इस घर की असली ताकत है। पूरा गांव सन्न रह गया। महीनों बाद वही खेत पहले से ज्यादा लहला उठे। गांव की औरतों को काम मिला, घर फिर से खुशियों से भर गया। अब जब सरोज चौपाल से गुजरती, लोग हाथ जोड़कर कहते, राम राम बहू जी। जिस औरत को कभी कमजोर समझा गया था, आज वही पूरे गांव की शान बनी। सरोज ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं टूटी नहीं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत अभी जिंदा थी। और उस दिन से गांव में उसका नाम सिर्फ सरोज नहीं, सम्मान की मिसाल बन गया।